हेलो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जब भी हम उदास होते हैं या सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे आंसर्स इसके लिए मिलेंगे। जब भी हम उदास होते हैं या सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं। वी गो आउट, वी चैट, वी प्ले, वी वॉच टेलीविजन, वी ट्राई टू रीड, वी लिसन टू द म्यूज़िक। और आजकल तो मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से ज़्यादातर समय हम लोग या बच्चे जो है टैबलेट्स मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं। अलग अलग जो गेम्स है उसमें बिज़ी रहते हैं। और ये लॉकडाउन ने तो इतना बड़ा चांस बच्चों को दिया है कि बच्चे जो है मोबाइल्स लेकर गेम्स खेलते रहते हैं। तो जब भी हम सैड होते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि हम बाहर जाए, नेचर की थोड़ी ब्यूटी जो है उसको एक्सपीरियंस करें। नहीं करते। बाहर जाते हैं कितनी बार शाम के टाइम पे जब अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो गार्डन के सामने जितने भी यंगस्टर्स है अपने अपने व्हीकल्स के साथ आते हैं और व्हीकल्स के ऊपर बैठ के भी मोबाइल में बिजी रहते हैं। मतलब बाहर आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब हम थक जाते हैं या उदास होते हैं या सैड होते हैं तो नेचर से हम कैसे एनर्जी ले सकते हैं। और ये हमने शायद इस टेक्नोलॉजी की वजह से सोचना बंद कर दिया है। वैकेशन में जब हम बाहर जाते हैं, पर्टिकुलरली हिल स्टेशंस पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम बिज़ी रहते हैं हमारे फ़ोटोग्राफ्स लेने में, सेल्फी लेने में। और जो ब्यूटी सामने है, जो डिवाइन ब्यूटी हमारे सामने है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। या जो पल एक्सपीरियंस करने के लिए हम इतना दूर जाते हैं वो पल हम सिर्फ मोबाइल में कैद करके वापस घर पे आते हैं और फोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं। सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग नॉर्मली। अभी नेचर के साथ अगर हम अपना टाइम बिताएंगे तो किस तरह से फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताना चाहूँगी एक वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, पहले तो ये वीडियो आप देखिए। What is happiness? Can we find it in a new pair of shoes, a fast car, or a bigger house? Or does real happiness lie somewhere else? Hundreds of studies have proved that spending time in nature can make us feel better both in mind and body in a way that nothing else can. We wanted to find out whether simply watching footage of the natural world could have the same effect. Last year, we partnered with Professor Dacher Keltner, an expert in human psychology and emotion at the University of California, Berkeley. For this project, he has reviewed over 150 scientific studies that explore the positive effect of nature on humans. We also asked over 7,500 people in 6 countries to tell us how they were feeling before and after watching Planet Earth 2 clips. This data showed significant increases in joy, contentment, curiosity, awe, amazement, and wonder, and clear reductions in tiredness and low energy. It even reduced stress, especially among younger viewers. These findings revealed that wildlife programs can cause viewers to experience positive emotions. My study of human happiness has revealed that these emotions, amazement, wonder, and awe, are the foundations of a powerful form of real human happiness. Real happiness is a deeper, less transient form of happiness that can positively affect our health and well-being. So by simply watching incredible footage of our natural world, you too can experience these uplifting emotions, helping you to be more connected with this amazing place we call home.
तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से नेचर से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और नेचर हमको बहुत कुछ देता भी है। तो नेचर हमको क्या क्या दे सकता है या देता है। नेचर के साथ अगर हम टाइम बिताएंगे तो हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, हम रिलैक्स होते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं और चेंज भी हम जो ढूंढते रहते हैं वो मिल सकता है। तो नेचर से इतना फ़ायदा हम लोगों को होता है कि दैट वी आर एबल टू चेंज आवर मूड, we are there getting happiness, we feel relaxed, we get energy. So these are the benefits from nature. अभी मैं आपको एक और वीडियो बताना चाहूँगी। वो वीडियो आप देखिए और एक्सपीरियंस करिए कि क्या हो रहा है हमारे आजू बाजू में। देश के सर पे है इलेक्शंस, लेकिन जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्ट ही डस्ट है। हाँ, डस्ट है, डस्ट तो होगा ना। पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लुक एट मी, लुक एट माय हाउस। अरे पूरे शहर को उन्होंने मिट्टी में बना दिया। कॉलेज, एयरपोर्ट, आईटी पार्क बन रहा है, प्रोग्रेस। और ये फर्क नजरिए का नहीं, एक्सटीरियर पेंट का है। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। तो पेंट बदलिए, नजरिया बदलेगा। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से ये छोटी सी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें सिर्फ डस्ट के बारे में बात हो रही है। इंडिया में डस्ट ही डस्ट है, इसका वो एक फाइन एग्जाम्पल है। ये सब बातें बताने के लिए मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया। इसका रीज़न ये है कि द पोएम दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। अपने यहाँ डस्ट ऑफ स्नो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो हिमालयन रेंजेस में जाना होगा। जब स्नोफॉल हो रहा होगा उस टाइम पे हमको ये एक्सपीरियंस मिल सकता है। नाउ डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी पोएम्स फेमस है, उसमें से शायद एक पोएम आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी जिसका टाइटल था द रोड नॉट टेकन। तो इसी तरह से ये पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो, ये भी नेचर के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ कहना चाहते हैं। इसका जो मेन थीम है वो मेन थीम ऐसा है दैट दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, सिंपल मोमेंट आर ऑल्सो हैविंग ग्रेट सिग्निफिकेंस। दैट इज द मीनिंग, मीन्स छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत कुछ दे जाती है। दैट इज सिंपल मोमेंट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ, जैसे कि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसमें अब सभी देशों में ये बात हो रही है कि इंडिया में जो हमारा कल्चर है, हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक नमस्कार करते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बट आज के सिचुएशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए। और इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि यूएस के राष्ट्रपति हो या इंग्लैंड के जो प्रिंस चार्ल्स थे, उन्होंने भी नमस्ते या नमस्कार का महत्व जान लिया था और इसलिए वो नमस्ते कहते हुए हमें दिखे थे। सो दिस इज व्हाट द सिंपल मोमेंट एंड सिंपल थिंग्स कैन हैव लार्ज सिग्निफिकेंस। Now, Dust of Snow, this is a poem in which the poet has described something. Now, what the poet has described, let us see. In the beginning, when he starts with the poem, that is the first 4 lines, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Now, in the first stanza, the meaning of shook is shake. Hemlock is a poisonous tree, and the poet was there on that day moving out, and he was there just walking out there, and he came nearby that tree, that is the hemlock tree. And now when he was there, a crow was there on the tree,
and because of the crow, as might be we don't know whether the crow was landing or shivering, but because of that crow, the dust of the snow fell on the shoulders or the head of the poet. Now here, why the poet has mentioned there that it shook, because the poet has mentioned that he was already in bad mood, and so he went out. And what happened there, when he was moving out, walking along with that trees, and that crow was there sitting on the tree, the dust of the snow fell on the shoulder, his head and the shoulder. So it was a chance for him to come out of that sad mood, and that is why in the second stanza now what he had mentioned, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued, that is held in regret. That is what he had mentioned. The reason, that is the poet was there having a terrible day. He was very sad. He was not in good mood, and when the snow dust fell down on his head, it lifted his mood instantly. He had already spent his day in a bad mood, and the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. So that is the significance here, that the simple things, all the simple moments, they are having the large significance. Normally, hemlock tree or crow, they are considered as the symbol of negativity. हमारे यहाँ भी क्रो को निगेटिव सेंस से देखा जाता है, लेकिन ये क्रो जो है हम लोगों को बहुत स्मार्ट क्रो करके भी मालूम है। जो स्टोरी हमने सुनी या पढ़ी थी बचपन में कि कौवा पैसा था, लेकिन वो पानी जो था एक बड़े से जार में था, पानी बहुत ही नीचे था। फिर कौवा सोचने लग गया, आइडिया आया, उसने आजू बाजू के छोटे छोटे पत्थर पेबल्स उठाए, उस जार में डाले, मटके में डाले, पानी ऊपर आया और कौवे ने वो पानी पी लिया। अभी आज की सिचुएशन में वो कौवा भी बहुत स्मार्ट हो गया है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग डाउन द पेबल्स इन द जार, अभी कौवा जो है सीधा स्ट्रॉ डाल के पानी पी सकता है, इतना वो स्मार्ट बन गया है। मतलब पहले क्रो जो है वो निगेटिव सेंस से देखा जाता था, वो अब ऐसा नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। बट सभी जगह पे क्रो और हेमलॉक ट्री, दे आर द सिंबल ऑफ inauspicious things or negative things. फिर भी why the poet has mentioned this specially, because of this hemlock tree and the crow, the poet was able to feel happy. He came out of the sad mood, and then he accepted whatever the nature offered him. So it depends upon us to choose the things, whether we want to be happy or whether we want to be sad. So this is what the short poem, The Dust of the Snow. इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको मेरी वेबसाइट varshapargat.com इस पर अपलोड कर दूंगी। आप उस क्वेश्चंस को देखिए और आंसर्स लिखिए। थैंक यू वेरी मच।